नमस्ते सभी भक्तजनों को। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आज हम आप लोगों को त्रिपिंडी के बारे में पूरी जानकारी एवं सटीक जानकारी देने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। इससे पहले भी हमने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर त्रिपिंडी के बारे में बहुत सुंदर जानकारी दी है, ताकि बहुत लोग उसको देखें और देखे भी लोग, और देखने के बाद काफ़ी लोगों ने पसंद किया, परंतु और विस्तार से त्रिपिंडी के बारे में हम बताएं, इसलिए कई लोगों ने कमेंट करके बताया था। तो आज हम त्रिपिंडी के बारे में एक और वीडियो अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, जिसमें आप सबको पूरी त्रिपिंडी के बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहले लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज जी, त्रिपिंडी श्राद्ध कब करना चाहिए? तो शास्त्रों में त्रिपिंडी श्राद्ध कराने के लिए कार्तिक, अगहन, पूष और माघ का महीना, ये 4 महीना त्रिपिंडी के विशेष मास, विशेष महीना कहे गए हैं। इसके अलावा पितृपक्ष का जो महीना होता है वो सबसे बढ़िया त्रिपिंडी श्राद्ध कराने के लिए होता है। त्रिपिंडी श्राद्ध किन तिथियों में होनी चाहिए? तो शास्त्रों में पंचमी, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी और अमावस्या तिथि, इन तिथियों में त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध वैसे तो कई स्थानों पर कहीं भी आप करा सकते हैं। जैसे अगर आप अपने गांव क्षेत्र के अगल बगल रहते हैं और वहां कोई ऐसा नदी या तालाब या गंगा का तट नहीं है, या गया तीर्थ, पुष्कर तीर्थ या पिशाच मोचन तीर्थ बहुत दूर है, तो आप जहाँ पर हैं वहीं पर बागीचे में या तालाब के किनारे या शिव मंदिर के सानिध्य में त्रिपिंडी करा सकते हैं। और अगर आपके पास तालाब है गांव में, क्षेत्र में, तो तालाब के किनारे भी पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं। वैसे विशेष रूप से अगर आप पिशाच मोचन तीर्थ वाराणसी, काशी में आकर के त्रिपिंडी श्राद्ध करावें तो उसका विशेष महत्व दिया गया है। दूसरी बात, विशेष परिस्थिति में आप त्रिपिंडी कभी भी करा सकते हैं, ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन है। जैसे कार्तिक का महीना, अगहन का महीना, पूष का महीना और माघ का महीना या पितृपक्ष काफी दिनों के बाद अगर आने वाला है और उससे पहले आपके घर में पितृदोष के कारण उथल पुथल मची हुई है, तो आप त्रिपिंडी कभी भी करा सकते हैं, किसी महीने में करा सकते हैं, किसी तिथियों में भी करा सकते हैं। पर प्रयास करें, अगर त्रिपिंडी पिशाच मोचन तीर्थ वाराणसी में हो जाए तो सबसे श्रेष्ठ है, और अगर आप उससे बहुत दूर हैं तो कहीं भी आप किसी भी उत्तम स्थान पर त्रिपिंडी करा सकते हैं। त्रिपिंडी गौशाले में भी कराने का प्राविधान है कि कहीं अगर आपके पास जगह नहीं है तो गौशाले में भी त्रिपिंडी करा सकते हैं, या तुलसी वृक्ष के सानिध्य में भी त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं। अब त्रिपिंडी किसे कराना चाहिए? बहुत लोगों का ये प्रश्न था कि त्रिपिंडी कौन करावे। तो बहुत लोगों ने प्रश्न किया कि पिताजी अगर जीवित है तो क्या पुत्र भी त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकता है? तो शास्त्रों में आया है कि त्रिपिंडी श्राद्ध कोई भी करा सकता है। अगर पिता जीवित है, पिता असमर्थ हैं, या पिता इन चीजों को नहीं मानते हैं और पुत्र को पितृदोष के कारण परेशानियां बनी हुई है, तो त्रिपिंडी पिता के जीते जी भी पुत्र करा सकता है, क्योंकि ये गया श्राद्ध नहीं है, ये त्रिपिंडी श्राद्ध है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध पुत्र भी करा सकता है। अब अगर पुत्र भी नहीं है, घर में कोई पुरुष नहीं है, तब त्रिपिंडी कौन कराए? घर में पितृदोष है तो इसके लिए शास्त्रों में आया है कि घर की कोई महिला, कोई स्त्री भी, जब कोई न हो तो कोई स्त्री भी त्रिपिंडी श्राद्ध या नारायणवली श्राद्ध संपन्न करा सकती है। ये शास्त्रों में वर्णन है। सबसे मुख्य बात, त्रिपिंडी विधि पूर्वक होनी चाहिए, पर धन का संकोच, धन की कंजूसी त्रिपिंडी श्राद्ध में नहीं होनी चाहिए। और त्रिपिंडी श्राद्ध विशेष रूप से अच्छे आचार्य से, अच्छे ब्राह्मण से
जो इसमें परिपक्व हो, परिपूर्ण हो, उसी आचार्य से त्रिपिंडी श्राद्ध संपन्न करानी चाहिए। सबसे बड़ी बात, त्रिपिंडी श्राद्ध में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की प्रतिमा होती है। विष्णु की प्रतिमा स्वर्ण की या पीली धातु की बनी होती है। ब्रह्मा की प्रतिमा चांदी की या सफेद श्वेत धातु की बनी होती है। और शिव की जो प्रतिमा है, रुद्र की प्रतिमा है, ये तांबे की प्रतिमा बनाई जाती है। त्रिपिंडी श्राद्ध में सात्विक, राजस और तामस 3 तरह के प्रेतों के लिए यह पिंडदान कराए जाते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध में सतोगुण, रजोगुण और तामसी गुण, इन 3 प्रकार के प्रभाव से जो प्रेतात्मा है, जो जीवात्मा है, उनको त्रिपिंडी श्राद्ध कराने से मुक्ति प्राप्त होती है। त्रिपिंडी श्राद्ध में जौ के आटे का, चावल के आटे का और काले तिल के आटे का पिंडदान किया जाता है। जौ के आटे का पिंडदान सात्विक प्रेतों के लिए विष्णु के सानिध्य में, चावल के आटे का पिंडदान ब्रह्मा के सानिध्य में राजस प्रेतों के लिए, एवं काले तिल का जो आटे का पिंडदान होता है वह शिव के सानिध्य में तामस प्रेतों के लिए पिंडदान किए जाते हैं। अब कोई प्रश्न करता है कि महाराज जी, त्रिपिंडी श्राद्ध कराने से क्या सबको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, सभी जीवात्माओं को सद्गति प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है कि हाँ, क्योंकि क्रियालोप गताश्चैव जात यंधा पंगवस्तथा वीरूपा आम गर्भाश्च ज्ञात अज्ञात कूले मम। किसी का क्रियाक्रम नहीं हुआ है, क्रियालोप गताश्चैव, किसी का क्रियाक्रम नहीं हुआ, जात यंधा पंगवस्तथा, कोई लूला लंगड़ा या बहरा या किसी प्रकार से इस अपाहिज की परिस्थिति में भी कोई मरा हो। क्रियालोपगताश्चैव जात यंधा पंगवस्तथा वीरूपा आम गर्भाश्च, किसी के गर्भ में बच्चा मरा हो या गर्भ में किसी कारण से मारा गया हो या गर्भ से बाहर आकर के मरा हो या घर में अनेकों अकाल मृत्युएं हुई हो। कोई जल के मरा हो, कोई डूब के मरा हो, गिर के मरा हो, जहर से मरा हो या नई उम्र में मरा हो या हार्ट की बीमारी से मरा हो या किसी भी ऐसी परिस्थिति में जो अकाल मृत्यु से संबंधित हो उसमें मरा हो, या इसके अलावा भी अगर पितृदोष किसी प्रकार से लग रहा है तो उन सबके निवारण के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध कराने के बाद व्यक्ति को अपने जीवन में उसका अच्छा लाभ भी दिखाई देता है। अब बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी, त्रिपिंडी श्राद्ध कराने के बाद क्या गया श्राद्ध भी करना जरूरी है? तो इसका उत्तर है कि हाँ। क्यों? क्योंकि त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण श्राद्ध, नागबली, ये सब अलग विधि है और गया श्राद्ध एक अलग नियम है। त्रिपिंडी श्राद्ध सिर्फ पितृदोष के निवारण के लिए होता है, चाहे वो आपके परिवार से लग रहा हो, आपके खून खानदान से लग रहा हो, आपके रिश्तेदारी से कहीं से लग रहा हो, या कहीं से भी अगर किसी प्रकार से पितृदोष आपकी कुंडली में या परिवार खानदान से लग रहा है तो उसका निवारण त्रिपिंडी श्राद्ध से ही संभव हो सकता है। दूसरी बात यह है, इसके अलावा आपको गया श्राद्ध भी करना चाहिए। वो आपकी जब परिस्थिति बने तब आप गया श्राद्ध करें। अगर कोई भी ब्राह्मण, कोई व्यक्ति ये कहता है कि त्रिपिंडी श्राद्ध करा देने के बाद गया श्राद्ध नहीं करना है, तो ये उसकी मिथ्या बातें हैं, ये मनगढ़ंत बातें हैं, ये कहीं शास्त्रों में इसका प्रमाण नहीं है। त्रिपिंडी श्राद्ध कराने से सात्विक प्रेत, राजस प्रेत और तामस प्रेत, 3 प्रेतों का निवारण त्रिपिंडी श्राद्ध से होता है। दूसरी बात, त्रिपिंडी श्राद्ध किसी के नाम को लेकर के नहीं होता है, उसमें अज्ञात नाम गोत्राणाम, अज्ञात नाम प्रेतानाम, इस प्रकार से त्रिपिंडी श्राद्ध के प्रत्येक संकल्प में बोला जाता है। तर्पण जो होता है त्रिपिंडी श्राद्ध से पहले, उसमें 40 से 42 लोगों का नाम लेकर के तर्पण किया जाता है, जिसमें पिता, पितामह, प्रपितामह, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, इस प्रकार से अनेकों रिश्तेदारियों का, मौसा का, मौसी का, फूफा का, फुआ का, इस प्रकार से लेकर के 40 से 42 लोगों का तर्पण किया जाता है। परंतु जब त्रिपिंडी श्राद्ध की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो उसमें किसी का नाम नहीं लिया जाता। अज्ञात नाम गोत्राणाम, अज्ञात नाम प्रेतानाम,
इस प्रकार से प्रत्येक संकल्प में बोल करके त्रिपिंडी श्राद्ध संपन्न कराया जाता है। तो कई लोगों ने कमेंट में हमारे ऑफिशियल चैनल से जुड़कर कमेंट में त्रिपिंडी के बारे में और जानकारी देने के लिए कमेंट में लोग पूछे थे, इसलिए हमने यह दूसरा वीडियो भी त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में बताया, जिससे आप सबके मन का संदेह दूर हो। एक बार और हम कहना चाहते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे उसके पिता जीवित हों या न जीवित हों। एक छोटा सा बालक भी त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकता है, अगर उसके घर में करने वाला कोई नहीं है तब। त्रिपिंडी श्राद्ध स्त्री भी कर सकती है। घर में अगर उथल पुथल मचा हुआ है तो विशेष परेशानियां अगर बहुत ज़्यादा घर में परेशान कर रही हैं तो आप त्रिपिंडी श्राद्ध करावें। निश्चित ही त्रिपिंडी श्राद्ध अगर विधि पूर्वक हो जाए तो उससे पितरों का कल्याण हो जाता है। कोई भी श्राद्ध करने से पहले श्रद्धा जरूरी है, श्रद्धा से श्राद्ध होता है और श्राद्ध में धन की कंजूसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अच्छे ब्राह्मण, अच्छे आचार्य जो श्राद्ध कराने में निपुण हो, ऐसा ब्राह्मण ही पकड़ करके त्रिपिंडी श्राद्ध संपन्न कराएं, ताकि आपका किया हुआ कार्य सफल हो। अगर और कोई जानकारी आपको विशेष चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़ करके चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट में बताइए, ताकि हम आपको आगे की कुछ और भी जानकारियां आपके अनुसार दे सकें, जिससे आप संतुष्ट हो सकें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर हर हर महादेव लिखें एवं आप भी त्रिपिंडी श्राद्ध संपन्न करा करके अपने पितरों का कल्याण करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।